मैं अनवारुल हक काकड़ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँ। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए, ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारों, इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारतों महकमों से ब्रीफिंग तलब। वतन तो सलामत रहे ता कयामत रहे। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। सदर ममलिकत की शिरकत। लाहौर में मरकजी तकरीब हजूरी बाग में हुई। मोहसिन नकवी ने परचम कुशाई की। आतिफ असलम ने मखसूस अंदाज में कौमी तराना पढ़ा। मज़ार इकबाल पर भी परचम कुशाई की तकरीब। मोहसिन नकवी ने हाजिरी दी। वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और मेयर कराची की मज़ार अकायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। बलूचिस्तान असम्बली के सब्जाजार पर भी परचम कुशाई की गई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीरजान मोहम्मद जमाली ने परचम कुशाई की। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। कौमी तराने ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वो तितर बितर हो जाता है। इंसाफ के लिए जरूरी है फरीकैन को सुना जाए। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलने की जरूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए पिसे हुए तबके को उठाना होगा। मुनाफरत फैलाने की बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। कश्मीरी भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी करारदादों पर अमल कराए। मीडिया उम्मीद के चिराग जलाए। पाकिस्तान के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बाहमी ताउन और इश्तराक के अमल से दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और अवामी खुशहाली के नए दौर में दाखिल कर सकते हैं। मीडिया से मिलने से गुरेज करता हूँ। मीडिया मेरे बजाय ISPR से मुलाकात करे। अनवारुल हक काकड़ सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी। सेनेट की नशिस्त खाली करार। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को मौसूल। चेयरमैन सेनेट ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म बनने के बाद गैर जानिबदार रहने के लिए अपनी नशिस्त से इस्तीफा दिया। सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहबाज शरीफ को अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत किया।
Pakistan is our identity and the rationale to exist. पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तानी कौम और अफवाज एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। आज का दिन हमें कलमा तैयबा के पैगाम की रूह को समझने पर जोर देता है। पाकिस्तान आज़ादी, मुसरत और मुसावात का गहवारा है। दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। हमने आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल की, इसकी हिफाजत करना जानते हैं। हम अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बाखबर हैं। वतन के मुहाफिज किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। भारत हमेशा इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा रहा है, कभी भी जारहाना आज़ाइम से मरऊब नहीं होंगे। दो एटमी क़ुव्वतों पर मुश्तमिल ये खित्ता ऐसे जारहाना आज़ाइम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोहनी धरती में हर तरफ हर सू एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। आसमान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से रोशन, फजाएं खुशबू से मुअत्तर। जज्बा हुब्बुल वतनी ने कौम को मोतियों की लड़ी की मानिक परो दिया। घड़ियाल के 12 बजाते ही चारों तरफ जश्न आज़ादी मुबारक के फलक शगाफ नारे। बच्चे बड़े बूढ़े मर्द ख़वातीन सभी वतन की मोहब्बत से सरशार, जश्न आज़ादी की खुशी से निहाल। फजा में मिली नगमों की गूंज, पाक सरजमीन से तजदीद अहद का दिन। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क सब्ज रंग में तब्दील। शहर शहर, करिया करिया, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इमारतों की सजावट ने शहरों के रंग ढंग ही बदल दिए। हर तरफ चमकते दमकते बरक़ी कुमकुमे, पाकिस्तान से अकीदत का इजहार। कौमी परचम, झंडियाँ, बानियान पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स जगह जगह आवेजा। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तकरीबात का भी एहतमाम। इस्लामाबाद में भी आसमान मुख्तलिफ रंगों से सज गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। बलूचिस्तान, कराची में भी भंगड़े। बारह बजते ही मुल्क में रंगदार रोशनियों का सैलाब उमंडाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी। मतवालों ने रंग बिरंगी लाइट्स, हरी भरी झंडियाँ और कदावर झंडे लगाकर हर तरफ रंग बिखेर दिए। F9 पार्क में जिले इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा। मीनार पाकिस्तान भी जगमगा उठा। मरी में आसमान रंगो नूर में नहा गया। मंडी बहाउद्दीन भी आतिशबाजी हुई। पेशावर, जमरोद बाब, खैबर पख्तूनख्वा और लंडी कोतल के मुकाम पर आतिशबाजी। कराची में भी नूर की बारिश। पानी की लहरों पर भी जश्न आज़ादी के रंग बिखेर दिए गए। मंगला झील में मुनाकिदा बोट रैली में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडों से सजी लॉन्चेस, स्पीड बोट्स और कश्तियां शरीक हुई। दरियाए कन्हार में राफ्टिंग और दौड़ के मुकाबलों के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग के मुकाबले। गवादर में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम बोट रैली। गवादर के माहीगीरों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मकबूजा कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात। वादी में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कुपवाड़ा, श्रीनगर, बारामुल्ला और राजौरी समेत कई अजला में कश्मीरियों ने घरों की छतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराकर जज्बात की अक्कासी की। आज़ाद कश्मीर में भी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर रैलियाँ, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का इनेकाद। मोदी सरकार तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बदतरीन रियासती जबर और जुल्म का सहारा ले रही है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। रैलियों से कायदीन का खिताब। और आप देख रहे हैं कि वो फाइनल लम्हात हैं
ये है कि वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवाकार तकरीब, फजा कौमी तराने से गूंज उठी। शहरों का मिली जोश और जज्बा दीदनी, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स की खवातीन की भी मर्दों की शाना बशाना परेड। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी शरीक, पाक फौज की क़यादत ने भी शिरकत की। वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और मेयर कराची के मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इस मुल्क को हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर आज़ाद करवाया। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सब कुछ बालाए ताक रखते हुए मुल्क और कौम के मफाद में काम करना होगा। जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म सबको साथ लेकर चलेंगे। लाहौर में जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा सड़कों पर मीनार पाकिस्तान का रुख भी कर लिया। मिनी नगमों पर बच्चों के डांस। लिबर्टी चौक भी शहरी पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की यौम आज़ादी पर इलामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की भी शिरकत। जुड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिल सवारों, पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में नाला लई की सतह 12 फीट तक बुलंद। शहर की मुख्तलिफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी के इलाके रज़ाक टाउन चाकरा रोड पर बारिश के बायस एक मर्द और खातून नाले में गिर गए। खयाबान में नाला लई में डूबने वाले नौजवान असद अली की तलाश जारी। नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाला लई में डूबा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। नैब लाहौर की टीम पर परवेज इलाही को लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। मकामी अदालत का परवेज इलाही को कल नैब अदालत लाहौर में पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला को नजरबंदी खत्म होने पर अडयाला जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने पर नैब लाहौर की टीम ने दोबारा हिरासत में ले लिया। नैब ने मोनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू कर रखी है। कोर कमांडर हाउस में जलाओ, घिराव और तोड़फोड़। पीटीआई के वकील हसन खान नियाजी गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल। मुलजिम के वालिद ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हसन नियाजी को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है उनके साथ कानून के मुताबिक सुलूक होगा। पीटीआई के कारकुनों की लंदन में हिना परवेज भट्ट से बदतमीजी। हिना परवेज भट्ट कहती हैं, बदतहजीब लोग इस हद तक गिर गए, मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया, बोतलें फेंकी और गालियां दी। क्या ये बदतहजीब लोग ऐसी हरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरे लीडर नवाज शरीफ ने हमेशा सब्र और तहजीब की तालीम दी, जिसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की हिना परवेज भट्ट के साथ बदसलूकी और हमले की शदीद मजम्मत। कहती हैं, किसी को भी ख्वाजा आसिफ और उनके साथियों के गटर लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। कौन बनेगा सिंध का निगरान वज़ीर आला? फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार के पास मुशावरत का आखिरी रोज। ओपोजिशन लीडर राना अंसार आज वज़ीर आला हाउस जाएंगी। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों तरफ से 12-13 नाम हैं। तमाम नाम काबिल एहतराम और अच्छे हैं। आज रात 12 बजे तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। अगर किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो 2-2 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। अगर कमेटी में भी बात न बनी तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का फैसला भी इस्लामाबाद में होगा। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट को इस्लामाबाद बुलाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अपोजिशन लीडर से पहला राबता। निगरान हुकूमत के क़याम पर बातचीत। मीर अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मीर खालिद खान मक्सी से भी राबते। अपोजिशन की जानिब से हमल कलमती, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आ गए।
हुक्मरान जमात BAP की जानिब से नसीर बजिंजो, सेनेटर कहदा बाबर के नाम ज़ेर गौर, शबीर मेंगल और बहरोज रैकी के नामों पर भी गौर। यौम आज़ादी ज्वाइंट सर्विसेज और तीनों मुसल्ह अफवाज के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की शानदार तकरीबात। मुसल्ह अफवाज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की। आज का दिन हमें हमारे इस्लाफ की अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ह अफवाज के सरबराहान ने यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक धरती के हज़ारों बेटों ने मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। हम सब अहद करें कि कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखें, दुश्मन की कुव्वतों को कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज आवाम की हिमायत से वतन अजीज की सालमियत और अमन का हमेशा दिफा करती रहेंगे। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजादी की नियामत दी है। काकुल अकेडमी में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब, कायद-ए-आज़म की तकरीर सुनाई गई। कौम के शेर सपूतों की PMA काकुल अकेडमी में आज़ादी परेड। अमीर सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी। कैडेट्स की परेड मिली नगमों की गूंज में जरी जवानों का वतन की हिफाजत के लिए तजदीद अहद। सरजमीन पाकिस्तान मादर वतन के शहदा को खुसूसी खिराज अकीदत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कमांडेंट मेजर जनरल इफ्तिखार हसन भी तकरीब में शरीक। प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन है वतन प्यारे वतन। कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी तकरीब, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए, वतन से मोहब्बत का इजहार किया। टैबलोस पेश करके चारों सूबों की सकाफत भी उजागर की। नन्हे चेहरों से सजे फूल सी मुस्कान और इस पर शानदार परफॉर्मेंस देखने वाले जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए दाद दिए बगैर न रह सके। शहर अकायद में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, फजा में कौमी तराने और मिनी नगमों की गूंज। कराची वालों का जश्न आज़ादी मनाने का अलग ही तरीका। बच्चे बड़े सभी अपने अपने तरीके से आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ। मनचले नौजवान भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए मोटरसाइकिलों के साथ सड़कों पर निकल आए। शहर के अहम मकामात, चौक चौराहों और जामियात में पाकिस्तान के अवाम और मुसल्ह अफवाज के नौजवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम आज़ादी की तकारीब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, पसरूर, मंडी भाउद्दीन, चिन्योट, पत्तोकी, अहमदपुर, खारियां, समड़ियाल, सराय आलमगीर में भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मुल्तान, लोधरा, मिंचनाबाद, कोटद्दू, रहीम यार खान, राजनपुर, लियाकतपुर में भी खुसूसी तकारीब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। लोरालाई, गवादर, ज़ियारत समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कोयटा में यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। शहरों का जज्बा दीदनी। सूबाई दारुल हुकूमत में नौजवानों का सब्ज हिलाली परचमों के साथ रक्स, मिली नगमों के साथ मकामी ज़बान में नगमों की धुनों से शहर गूंज उठा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुतादिद शहरों में तकारीब। स्वात में सैदुल शरीफ, ब्रिकोट,
कबल, मैंगोरा, खवास खेला, मट्टा, शांगला और दीगर इलाकों में जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। नौशहरा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में यौम आज़ादी की तकारीब। सवाबी, काटलिंग, मर्दान, बडग्राम, चारसद्दा और मानसेहरा में भी परचम कुशाई की। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। जनूबी वज़ीरिस्तान में यौम आज़ादी के मौका पर शहरियों ने ढोल की थाप पर कबायली रक्स पेश किया। जमरूद और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यौम आज़ादी का केक काटा गया। मालाकंड में रैलियां निकाली गईं। बन्नू में पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के दुख को अपना दुख समझा। पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कश्मीर हाउस में भी परचम कुशाई की तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने पाकिस्तान का परचम लहराया। तकरीब में गैर मुल्की मंदूबीन समेत सियासी शख्सियात और सिविल सोसाइटी मेंबरान की भी शिरकत। दियारे गैर में भी यौम आज़ादी की पुरजोश तकरीबात। भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की शानदार तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने परचम कुशाई की। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब। कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी परचम कुशाई की पुरवक़ार तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंतहाई धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मशरक़ी लंदन में पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। बर्मिंघम में भी जश्न। काउंसिल जनरल सरदार अदनान रशीद ने पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को फ़ज़ाओं में बुलंद किया। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में रंगा रंग तकरीब। दुबई में भी शानदार तकरीब। पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफ़ीर भी जश्न आज़ादी के रंग में रंग गए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने रवायती पाकिस्तानी लिबास पहना और तारीखी गोलरा ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली सैलून में भी गए। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर गूगल का डूडल आज़ादी के रंग में रंग गया। गूगल ने अपने होम पेज पर इंडस डॉल्फिन थीम वाला डूडल पेश कर दिया। नोट में गूगल ने कहा, आज का सालाना डूडल पाकिस्तान के यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जा रहा है। अनवारुल हक काकड़ के हल्फ उठाने पर उनके आबाई इलाके कला सैफुल्ला में खुशी की लहर दौड़ गई। तकरीब हल्फ बर्दारी को कला सैफुल्ला में भी जोश खरोश से देखा गया। अहले इलाका की जानिब से अनवारुल हक काकड़ और उनके खानदान को मुबारक देने का सिलसिला भी जारी। अनवारुल हक ने इब्तदाई तालीम बलूचिस्तान से ही हासिल की। आला तालीम के लिए वो बैरून मुल्क चले गए। ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से है। वो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। स्कर्दू को बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। PIA की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज PK234 दुबई से स्कर्दू लैंड कर गई। PIA की दुबई से स्कर्दू की हफ्तावार परवाजें पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के सयाहत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगी। सयाह अब दुबई से बराह रास्त 3.5 घंटे की परवाज से स्कर्दू पहुँच सकेंगे। कराची में गडाब के करीब 3 अफराद तालाब में डूबकर जान बहक। डूबने वाले तीनों अफराद की लाशें निकाली गई। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक बफर जोन कराची से है। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। माली फ्रॉड में मुलविस 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को लिया के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान बैंक के नुमाइंदे बन के सादा लू शहरियों को कॉल करते थे। वीज़े के इजरा के नाम पर भी फ्रॉड करने में मुलविस थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश शुरू कर दी गई।